तो ये गांधी जी के सारे सामान हैं, ये चरखा है, सब ओरिजिनल है। Original spinning wheel we kept inside. Okay, so this was the meeting room. Yeah, meeting purpose का है। अब गांधी का कमरा दिखाने वाले हैं। So she is a free guide and she will tell us more about this place. गांधी आश्रम में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। और ये है गांधी जी की प्रेयर। Okay. गांधी जी ने खुद लिखी है और ये ओरिजिनल इंग्लिश में लिखा है। लॉर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी ड्वेलिंग इन द लिटिल गांधी जी को जो बहुत प्रिय भजन था वो वैष्णव जन तो तेरे के लिए शायद 600 साल पहले नरसिंह मेहता ने लिखा होगा और करीबन 12 साल की आयु होगी जब गांधी जी ने पहली बार वो भजन पढ़ा होगा, सुना होगा। गांधी जी का वो भजन आदर्श बन गया। उसमें 18 ऐसे लक्षण है, ऐसी आइडेंटिटी, एक अच्छे व्यक्ति की आइडेंटिटी बताया। तो गांधी जी ने उसी भजन को अपना आदर्श माना और पूरे जीवन भर उस आदर्श के साथ चलने की कोशिश उनकी रही। तो वैष्णव जन भजन उनका फेवरेट भजन था। इस घर का नाम है हृदय कुंज। हृदय कुंज नाम रखा था काका साहब कालेकर ने। तो ये वही स्थान है, आप पढ़ पाएंगे कि गांधी जी और कस्तूरबा के लिए बनाया गया था। दरअसल इसकी बात ये है कि ये गांधी जी को महल जैसा लगता था। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को अगर ऐसा मकान नसीब नहीं होता है तो हम ऐसे घर में लेने का हक नहीं। तो वो बाहर ही सोते थे और उनका मुकाम ही उन्होंने बाहर बना दिया था। बाहर ही बैठ के कताई करते थे और बाहर ही सोना खाना। ये देखो, सबसे बड़ी बात इस आश्रम में आपको देखने की मिलेगी वो है गांधी जी के अक्षर। गांधी जी ने इस आश्रम की स्थापना कब की थी, आश्रम की स्थापना का उद्देश्य क्या था और आश्रम में उनके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको किस नियम के अनुसार उनके साथ रहना, आश्रम आचार तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संवाद, अस्तेय, अपरिग्रह। गांधी जी इंक्लूसिव स्मोक ऑफ 11 नियमावली सबके लिए परिचय। कोई इसका उल्लंघन करे तो गांधी जी खुद उपवास रखते थे। अच्छा। किसी को भी वो सजा नहीं करते। आप देख रहे हैं, अब हम जा रहे हैं गांधी जी के घर में। ये उनका पर्सनल रूम नहीं, मीटिंग पर्पस यूज। Okay. ओरिजिनल स्पिनिंग व्हील वी केप्ट इनसाइड। Okay, so this was the meeting room. या मीटिंग पर्पस करते हैं। चरखा ओरिजिनल है, दोनों राइटिंग डेस्क ओरिजिनल है। उनके एक साथी थे, अंतरंग साथी, जिनका नाम था महादेव भाई देसाई। उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो वहाँ बैठते थे। चरखा गांधी जी को मिला महसाणा जिले के बीजापुर गाँव से। गांधी जी ने चलाना सीखा, 4-4 घंटे बैठ के चलाते रहे। उनको रियलाइज हुआ कि ये तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। देन ही अनाउंस प्राइस फॉर अपग्रेडेड। तो काफ़ी सारे नए डिज़ाइन हुए, पर सबसे पहला गंगा बहन, एक विधवा बहन जिन्होंने गांधी जी को भेंट किया, वो यही चरखा है। गांधी जी ने आत्मकथा दरअसल यहाँ बैठ के लिखी है, एपिसोड वाइज लिखा गया आत्मकथा। उसमें एक चैप्टर है चरखे के बारे में, मिला करके पूरा चैप्टर चरखे के बारे में। और आपको तो याद ही होगा, गांधी जी राइट हैंड से जब भी थक जाए लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते थे। और हमने बाहर देखे उनके हस्ताक्षर, उसमें राइट हैंड से लिखे हुए हस्ताक्षर से ज़्यादा लेफ्ट हैंड से लिखे हुए हस्ताक्षर ज़्यादा हमें समझ में आता था, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आने पर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। तब उन्होंने कुछ न कुछ, अब मुझे भारत में क्या करना है, वो जो सोच, उनकी जो सोच क्या करना है, तो वो अपनी डायरी में लिख रहे थे कि कौन कौन से मुद्दे पर उनको काम करना है। तो वो एक पूरा एक उन्होंने एक नोंद रखी थी
तो विनोबा जी ने सारे पॉइंट्स को लेकर एक व्हील बनाया है। विनोबा जी ने कि ये गांधी जी के सिद्धांतों पर बना हुआ चक्र है, जिसका बेस है जो बीच में आप देख रहे हैं सत्य और अहिंसा। तो गांधी जी के सारे विचारों का बेस था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। विनोबा जी ने गांधी जी के सारे विचारों को 4 शास्त्रों में बांटा है। कुछ गांधी जी के जो मुद्दे हैं वो सोशल है, कुछ शिक्षा अनुलक्षी है, कुछ इकोनॉमिक बेस पर है, कुछ गाइड है। तो हमारा समाजशास्त्र प्रेम से काफ़ी आर्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज, इकोनॉमिक सपोर्ट, गाइड टू हेल्थ स्टेट। सो गांधी जी को भारत में जो करने था एक कार्यक्रम की रूपरेखा, उनके ये रचनात्मक कार्यक्रम है। रचनात्मक कार्यक्रम उन्होंने शुरुआत के 12 रखे, उसके बाद और 6 जोड़े, 18 रचनात्मक कार्यक्रम थे। विनोबा जी ऑल्सो एडेड 3, टोटल 21 रचनात्मक। काम के दौरान से किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं मानेंगे। नारी उन्नति, हरिजन सेवा, लव टू मदर टंग, मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा हो, नई तालीम का उन्होंने खुद प्रोग्राम डिजाइन किया था। राष्ट्रभाषा प्रचार के लिए पहले हिंदुस्तानी, बाद में जाके हिंदी को मान्यता मिली। खादी, वस्त्र स्वावलंबन, इक्वालिटी, विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे तो ही हम अपने भारत के गांव आबाद होंगे, तो ही शहर। आरोग्य में वो चाहते थे निर्व्यसनता, डी एडिक्शन, कोई भी व्यसन नहीं करना है। ग्राम आरोग्य और ग्राम सफाई के बारे में वो अवेयरनेस लाना चाहते थे। शुरुआत के 18 थी। ये दरवाजा अभी बंद है, उस समय दरवाजा खुला रहता था। ये घर मगन भाई ने डिज़ाइन किया था। ये घर 104 साल पुराना है। गांधी जी इसी घर में 12 वर्ष रहे, 1918 से 1930 तक। इस घर में बिजली नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी थी। आश्रम में कहीं बिजली नहीं, बिना बिजली के गांधी जी 12 वर्ष रहे। 1930 में जब उन्होंने नमक का सत्याग्रह यहाँ से शुरुआत की, 12 मार्च 1930, 61 साल की आयु विथ 78 कंपनियों, गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, 2400% टैक्स ऑन सॉल्ट। सॉल्विंग द सॉल्ट टैक्स उन्होंने जब यात्रा शुरू की, तब उन्होंने शपथ ले लिया कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा हम यहाँ वापस लौट के नहीं आएंगे। तो गांधी जी यहाँ वापस लौट के, तो ये गांधी जी का चौथा आश्रम है। 21 साल गांधी जी जो साउथ अफ्रीका रहे, तो फिनिक्स एंड टॉल्स्टॉय 2 जो आश्रम है, वो गांधी जी कम्युनिटी लिविंग लाइफ शुरू हुई थी। भारत आए तो शुरुआत के समय में 2 साल एक किराए के मकान में रहे थे। कोचरब एरिया था। उन्होंने 40 रुपया किराया देकर एक जीवनलाल बैरिस्टर का घर किराए पर लेकर सब साथियों के साथ रहना शुरू किया था, और उसी जगह में उन्होंने नाम रखा था सत्याग्रह आश्रम। तो विधिवत आश्रम शुरू वहीं से हुआ। अचानक जब प्लेग का रोग फैल रहा था, तो सभी लोग बैलगाड़ी में सारा सामान भर के अचानक से आना हुआ सबका। बरस से बरसात में आए थे। वो दिन था 17 जून 1917। टेंट बनाकर रहे, फिर ये मकान बना। गांधी जी जब बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह में जुट गए थे, वापस लौटे, तब तक ये बन गया था। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि महल है और हम यहाँ नहीं रह सकते, इसीलिए वो बाहर। अंदर आप जाएंगे, कस्तूरबा जी का खंड है। नेक्स्ट टू कस्तूरबा जी रूम इज लेडीज गेस्ट रूम। किचन में कुछ रेप्लिका, कुछ ओरिजिनल चीज़। धन्यवाद। तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम लता है। लता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, एकदम बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। तो ये लता जी थी भाई। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, और यार काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके। जो मैं बोल रहा था कि जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो भाई मज़ा आया, काफ़ी कुछ चीज़ें। वो ये फ़ोटो आपने बहुत सारी हिस्ट्री बुक में देखी भी होगी, आज रियलिटी में देखा है। सही में बहुत मज़ा आया यार, बेस्ट प्लेस, थम्स अप। तो ये गांधी जी के सारे सामान हैं। ये चरखा, ये सब ओरिजिनल है, उनके अंदर रखा हुआ है। ये वो यूज़ करते थे, ओरिजिनल है। देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी भाई। ये शायद स्लीपर्स हैं, ये चश्मा है, ठीक है, जो वो यूज़ करते थे, स्पून्स एंड ऑल।
ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैम वॉज वेरी स्वीट एंड उन्होंने एक बुक गिफ्ट करी है भाई। तो क्या गिफ्ट मिला? तो ये बुक जो है उन्होंने हमको दिया है, लव दी है। ओके, शी वॉज वेरी काइंड एंड थैंक यू वंस अगेन टू हर। अब चलते हैं बाहर, वी आर गोइंग आउट।